हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 26 से 28 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं विद फैक्ट्स मैंने समझाने की भी कोशिश की है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? ऑप्शन 4 नेपाल। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियोलॉजिकल शोध और प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल, यह ग्लेशियर 1970 के दशक में अपने द्रव्यमान का 66% तक खो चुका है और यह 784 मीटर तक पीछे चला गया है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाना है? तो ये 2026 में लॉन्च किया जाना है। यह मिशन 6000 मीटर तक समुद्र की गहराई में यह गहराई का पता लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सबमर्सिबल मिस्टिया 6000 का उपयोग करेगा। इस यंत्र का उपयोग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित होगा और यह पहल 2021 में ही शुरू कर दिया गया है। व्यापक डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। हाल ही में किस सिस्टम में एक स्टैंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के टेस्ट और T20 प्रारूप से संन्यास लेने के बाद उनके सम्मान में रखा गया है? वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 मई 2025 को रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसे पहले दिवेचा पवेलियन लेवल 3 के नाम से जाना जाता था। रूस और यूक्रेन ने 3 वर्षों में पहली बार किस शहर में सीधी वार्ता की, जिसके परिणाम स्वरूप कैदी अदला बदली समझौता हुआ? इस्तांबुल। तुर्की की मध्यस्थता में डोलाम्बाचे पैलेस में आयोजित इस वार्ता में दोनों पक्षों के 1000 व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक पारस्परिक कैदी अदला बदली का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। हालांकि कोई युद्ध विराम इसमें हासिल नहीं हुआ था। किस शहर में PMAY कॉफ़ी टेबल बुक, जिसका शीर्षक ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ए ग्लेंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन इन नागालैंड है, ये आधिकारिक तौर पर जारी की गई है किसके द्वारा? तो ऑप्शन 4 कोहिमा। ये हॉट वीवोर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नगर निगम मामलों और शहरी विकास के सलाहकार झालेओ रियो ने किया था। इस किताब का जो कि राज्य में PMAY योजना की प्रगति और सफलता की कहानियों का एक दस्तावेजीकरण भी कहलाता है। कौन सा देश 2027-28 में लॉन्च होने वाले लूपेक्स चंद्र मिशन पर भारत के साथ संयुक्त रूप से सहयोग कर रहा है? जापान। इस मिशन को 2027-28 में जापान के S3 रॉकेट पर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ की खोज करना है। इसरो लैंडर का निर्माण कर रहा है, जबकि जाक्सा यानी जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, वो 350 किलोग्राम के रोवर को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी ली है। किस मध्य अमेरिकी देश ने हाल ही में भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? होंडुरस। जी हाँ, इस कदम का जो उद्देश्य होगा, ये व्यापार, विकास, प्रौद्योगिकी और जलवायु लचीलेपन में सहयोग को बढ़ावा देगा और साथ ही होंडुरस को एशिया के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी भारत का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए उन्नत 500 करोड़ रुपए के मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। यह हाईटेक इंटेलिजेंस शेयरिंग हब आतंकवादी विरोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए भारत के गहन प्रयासों का एक हिस्सा है और इसमें 28 प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच वास्तविक समय के समन्वय को सक्षम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली को एकीकृत करेगा। किस संगठन ने कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज करने के लिए AI संचालित सहायक
कोडेक्स की शुरुआत की है? ओपन एआई ने। कोडेक्स एक सुरक्षित क्लाउड सैंडबॉक्स वातावरण में काम करता है जो उपयोगकर्ता के कोड बेस से जुड़ा होता है, जिससे यह फीचर लिखने, डीबग करने, परीक्षण चलाने और पुल अनुरोधों का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने में सक्षम होता है, जिससे डेवलपर उत्पादकता यानी उसकी प्रोडक्टिविटी में डेवलपर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में किया गया था? ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस संस्थान ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम करियर के प्रति प्रेरित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू की है? ऑप्शन 2 आईआईटी दिल्ली। इस कार्यक्रम का प्रबंधन आईआईटी दिल्ली में एकेडमिक आउटरीच और नई पहल कार्यालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य मेंटरशिप और कौशल निर्माण के अवसर प्रदान करके स्टेम में लैंगिक असमानताओं को कम करना है। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन 4 हैदराबाद में। यह कार्यक्रम गाची वोवली इंडोर स्टेडियम में हुआ है। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, गाची वोवली इंडोर स्टेडियम। और इसमें दुनिया भर के 108 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। रैंडमा की जीत एस्टोनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने उन्हें 2 दशकों में पहली बार प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया था। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती है? भारत ने। फाइनल अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ। निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी के बाद भारत ने शानदार संयम दिखाते हुए अपना दूसरा साफ अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है साफ का, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। और भारत ने इसमें शानदार संयम दिखाया और 2023 में उसने अपना जीता था ये खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मई 2025 को तीसरे चरण की गड़बड़ी के कारण इसरो के किस मिशन को झटका लगा है? PSLV-C61। विशेष रूप से तीसरे चरण के ठोस रॉकेट मोटर में चैम्बर दबाव में गिरावट के कारण मिशन उपग्रह को इच्छित सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा था। 17वीं लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की जाएगी, जहां भारत रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भाग लेगा? ऑप्शन 3 मलेशिया में आयोजित होने वाला है यह 17वां लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी, जो कि मलेशिया के लीमा में 2025 में भाग लेने के लिए अब तैयार है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संजय सेठ करेंगे, जो भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे और मलेशियाई रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नार्डिन के साथ ये बातचीत करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ, जो आपके किसी भी करंट अफेयर्स की तैयारी में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप हमारे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है। तो आप ज़रूर वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।